ऊना पहुंच चुके हैं और उस रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से वंदे भारत इस ट्रेन को अब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये सीधी तस्वीरें। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कर रहा हूँ कि आप वंदे भारत की अगर हम बात करें या फिर घाटी के अंदर की बात करें, फिलहाल मैं आपको वंदे भारत पे लेके जाना चाहूंगा कि किस तरीके से वंदे भारत जो है। और इन तस्वीरों में हम एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चौथी ट्रेन है। ये ऊना और नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 19 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। और इस तरह से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन देश के लिए ये चौथी ये वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, और न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो लोग एक दूसरे के स्टेट में, राज्य में आना चाहते हैं, कारोबार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस लिहाज से आज का दिन, ये 13 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज उनको एक ये नई सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिहाज से। ये ऊना को राजधानी दिल्ली से जोड़ने का ये काम करेगी। लगभग 5-5.5 घंटे का वक्त लगेगा इस ट्रेन से यात्रा करने में, हिमाचल प्रदेश के ऊना से राजधानी दिल्ली के बीच में। जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियों के बाद अब इस ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। ये अंब अंदौरा से, ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा तक चला करेगी ये ट्रेन, और 412 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। लगभग 5 घंटा 15 मिनट ऐसा वक्त कहा जा रहा है कि इतने समय में ये दूरी तय कर ली जाएगी। और इन दो स्टेशनों के बीच, अंब अंदौरा और नई दिल्ली के बीच अंबाला स्टेशन होगा, चंडीगढ़ और ऊना, यहाँ पे 2-2 मिनट के हॉल्ट्स होंगे जहाँ की ये ट्रेन रुका करेगी 2-2 मिनट के लिए। और वंदे भारत अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जबकि नंगम डैम रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का वाटरिंग के लिए ऑपरेशन हॉल्ट भी किया जाएगा। ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और इसका रैक जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इनके जो कोचेस हैं इस आईसीएफ चेन्नई में ये बनकर तैयार हुए हैं। और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में मौजूद हैं। इसमें फोटो कॉटलिक अल्ट्रा एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगा हुआ है, और ये सिस्टम जीआरडीओ की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था कि जब ये ट्रेन गांधीनगर से जब मुंबई के लिए जब ये ट्रेन को रवाना किया गया था बीते दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से, हमने आपको बताया था किस तरह से उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किसमें इसमें रिक्लाइनिंग सीटें लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे हुए हैं, सीसीटीवीज लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और वाईफाई की भी सुविधा इसमें मौजूद है। तो तमाम खासियतों के साथ वंदे भारत ट्रेन ये बनकर तैयार, और ये चौथी सौगात देश के लिए और पहली सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह बता रहे थे कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपको बहुत ही कम झटके महसूस होंगे, या फिर महसूस नहीं ही होंगे झटके, ये हम कह सकते हैं। सुपीरियर राइड क्वालिटी होने से अगर आप टेस्ट करके देखें तो चलती ट्रेन में भी अगर आप पानी का ग्लास रखें आपके सामने
तो उसमें से पानी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है और साथ साथ जो इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था की गई है, चाहे वो संगीत की बात करिए, इस तरीके के अन्य, तो जिस तरीके की फैसिलिटीज का आप परिकल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत भी ऐसा कर सकता है, ये भारत ने पिछले 8-10 वर्षों के अंदर करके दिखाया है। और यही कारण है कि ये ऐसे 400 रैक और बनने का ऑर्डर किया जा चुका है, जो कि अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अलावा देश के जो और अन्य रेल कोच फैक्ट्री है वहां भी से उन्हें बता दिया गया है कि वो भी तैयार करें और लगातार इसकी जो तैयारी हो जा रही है, इस साल के अंत तक की भी आप देख लेंगे कई और रैक जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे और वो जो है पटरियों पर आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा। और 2024 तक जो है ये 400 रैक को पूरा कंप्लीट करने का भी लक्ष्य रखा गया। साथ साथ ये ट्रेन 18 की एक परिकल्पना थी। मैं आपको इसका एक एडवांस वर्जन और बता दूं, ट्रेन 20, जिसको ट्रेन 20 का नाम दिया गया था, कि वो जैसे ये शताब्दी की तरह ये ट्रेन जो है शताब्दी का आधुनिक वर्जन होगा, वैसे ही ट्रेन 20 जो कि उसका भी ऑर्डर किया जा चुका है। उसके अंदर जैसे आपने राजधानी में स्लीपर कोचेस देखे होंगे, तो वो राजधानी की जगह का राजधानी का वो विस्तृत रूप होगा, राजधानी का आधुनिक रूप होगा, यानी कि स्लीपर क्लास के साथ। और इस ट्रेन के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप जो कंजम्पशन होता था नॉर्मल शताब्दी राजधानी में अगर आप देखें, तो उससे 30 से 35% की भी बचत है इस ट्रेन के अंदर। ये ट्रेन जब सफर करेगी तो इसका दूसरा क्या है, इस ट्रेन का अगर सुरक्षा के हिसाब से देखें तो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील है, यानी कि जो पुराने जो कोचेज होते थे काफी भारी होते थे, इसके जगह पर इसके जो कोच है ये सुरक्षित होने के साथ साथ जो है इसका वजन भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है मेक इन इंडिया के साथ। और यही कारण है कि आज सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात करें तो विश्व के अगर 15 देश है तो उसमें भारत ने भी अपना नाम शुमार कर लिया जहाँ की सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है। और आज जो है विश्व के चाहे जो एशियन कंट्रीज की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, कई ऐसे देश है विश्व के जो कि वंदे भारत का डिमांड भी कर रहे हैं कि उन्हें वंदे भारत ट्रेन जो है उनको भी सप्लाई की जाए। और भारत सरकार का लगातार प्रयास है कि पहले जो भारत के लोग हैं उनके लिए जो है ये व्यवस्था की जाए, उनके लिए सफिशिएंट रैक बनाया जाए और उसके बाद जो है इसका निर्यात भी किया जाएगा। तो इस ट्रेन का फायदा न सिर्फ देश के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर के आप देखेंगे कि बल्कि आने वाले समय में ये जो है पूरे विश्व में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के को लेकर के भारत को एक काफी आर्थिक मजबूती भी देने जा रहा है। विश्व के अन्य देशों की तरफ से जिस तरीके से डिमांड है, अभी भी कई एशियन कंट्रीज है जहां पर कि अभी भी हमारे सवारी जो कोच है उनको हम सप्लाई इंडिया भारत जो है उसका निर्यात करता है। और इसके अलावा अब जो है जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है वंदे भारत की। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत में जो रेल क्रांति आई है, जो बदलाव आया है, रेल ने जो अपना कहते हैं कि इंजन बदलेगा तो रफ्तार भी बदलेगी। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पिछले 8-10 साल के अंदर जो इंजन बदला है उससे रेल के अंदर क्या रफ्तार बदली है। असीम।